everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में प्रोपोर्शन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. So प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन is comparison of two equal ratio. When the two ratios are equal, then all quantities comparing the ratios are called in proportion. So ये इसका जो जनरल डेफिनेशन है, जो बुक का डेफिनेशन है, बट हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है. सपोज आपको टू रेशियोज गिवन है. फर्स्ट हमारे पास 30 एंड 40 का रेशियो एंड सेकेंड हमारे पास 45 एंड 60 का रेशियो. अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये हो गया फर्स्ट रेशियो, ये हो गया हमारे पास सेकंड रेशियो. तो यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन्ड है टू इक्वल रेशियो. तो ये दोनों रेशियो अगर इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है. तो इसका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30/40 इज इक्वल टू 3/4. एंड इसका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे 45/60 तो ये 15 से कैंसिल हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए. तो ये हो गया हमारे पास 3/4. तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों रेशियो है ये आपस में इक्वल है. 3/4 इज इक्वल टू यहाँ से 3/4 आ रहा है. इट मीन्स कि ये जो दोनों रेशियोज हैं 30,40 एंड हमारे पास क्या है 45,60, ये दोनों आपस में क्या है प्रोपोर्शन में है. एंड जब दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनको डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास 30:40. ये किसके प्रोपोर्शन में है 45:60 के. तो बीच में हमारे पास ये 4 डॉट्स आता है, ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शन को डिनोट करने का सिंबल. ये जो हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा 4 डॉट्स है, ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शन को डिनोट करने का सिंबल. अगर टू रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो उनके बीच में सिंबल. तो यहाँ से ये जो एग्जांपल है इसमें से हमें प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या पता चलता है कि आपको टू रेशियोज गिवन है, आप दोनों रेशियोज को उसके सिंपल फॉर्म में चेंज करें. यहाँ पे हमने यही किया है. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, क्या आया 3/4. इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, क्या आया 3/4. अब ये जो दोनों है ये दोनों इक्वल वैल्यू है, दोनों रेशियोज की वैल्यू सेम आई है. इट मीन्स कि दोनों आपस में प्रोपोर्शन है. तो कोई भी रेशियोज की वैल्यू सेम होगी तो वो टू रेशियोज को हम बोलेंगे कि वो दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में है. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सपोज हमारे पास टू रेशियोज है, एक हो गया हमारे पास A/B एंड एक हो गया हमारे पास C/D. तो अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, इसका मतलब क्या हुआ A, B, C, D किस में है आर इन प्रोपोर्शन. ये चारों किस में है रेशियोज प्रोपोर्शन में. ये चीज अभी हमने डिस्कस किया है. एंड अगर ये ABCD प्रोपोर्शन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास D है, ये जो हमारे पास D है यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू हो गया ये बोलेंगे हम D इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C. फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C. आपको जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन की तो वहां पे आपको ये चीज बहुत बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आएगा आपको रेशियोज गिवन होगा A, B, C. आपसे पूछा जाएगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें. फोर्थ प्रोपोर्शन मींस कि आपको A, B, C गिवन होगा तो आप A/B इज इक्वल टू C अपॉन ये जो D होगा आपको ये फाइंड करना होगा. तो D को हम क्या बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन. सिमिलरली अगर हमारे पास थ्री क्वांटिटीज है मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सपोज ये ऐसा है A/B इज इक्वल टू B/C. इट मीन्स कि ये जो रेशियो जो हमारे पास प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे क्या है ये दोनों प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों इक्वल है. A/B रेशियो और B/C के इक्वल है. इट मीन्स कि ये वैल्यू एंड अगर ये वैल्यू दोनों सेम है प्रोपोर्शन में तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो C होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास C है, लास्ट वाले हमारे पास D था, D क्या था फोर्थ प्रोपोर्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास C है एंड C जो होगा यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ किसका A एंड B का. A एंड B का हमारे पास जो C है वो क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है. यहाँ पे D था क्योंकि D हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है क्योंकि यहाँ पे तीन वो है वेरिएबल है A, B, C. तीन वेरिएबल है तो D हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप B जो है वो दोनों में कॉमन है. सो C हमारे पास क्या हो गया यहाँ पास थर्ड प्रोपोर्शन हो गया. C किसका A एंड B का. एंड हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो B हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा हमारे पास सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C. सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C. ये जो सेकेंड प्रोपोर्शन का है वो A/B इज इक्वल टू C/D वाले केस में नहीं है. ये किस केस में है जब हमारे पास A/B इज इक्वल टू B/C है. ये जो क्रॉस पे है ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो उसमें C क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन एंड B हो जाएगा हमारे पास सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C. या फिर हम B को ये भी बोल सकते हैं मीन प्रोपोर्शन. क्या बोल सकते हैं हम मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C. अब इसका यूज कैसे होता है वो जब हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा कि हम ये जो प्रोपोर्शन है उसको हम कैसे यूज करते हैं. सो अब
यहाँ पे क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, सपोज कोई रेशियो गिवन है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए सी। यहाँ से ये वैल्यू आई, बी की वैल्यू क्या आई, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, एंड बी क्या हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मीन प्रोपोर्शन है बी, ये क्या है, किस फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में है। ज्योमेट्रिक मीन किसके फॉर्म में है, ए एंड सी के। ए एंड सी यहाँ पे क्या है, टू क्वांटिटीज है। सो हम बोल सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन है बी, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज। एंड ये किस केस में होता है, जब हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी गिवन है, मींस यहाँ पे क्रॉस पे दोनों वैल्यू सेम है। सो हम b को बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, b को हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। एंड जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास रेशियो होगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट सी, जो कि ये होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। सो हम ये बोल सकते हैं कि b जो है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शन, एंड वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज भी है, क्योंकि यहाँ पे a b c d सभी क्या है, क्वांटिटीज है। एंड हम क्वांटिटीज के बीच का ही रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो b हो गया, b तो हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, एंड ये जो ac है, ये ac यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ इसकी बेसिस पे हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, हमारे पास उसका एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको ये गिवन है कि हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, किसका, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। एंड इसमें एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ऊपर आपको यहाँ क्वेश्चन में हमें अभी डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए सी, मीन मीन प्रोपोर्शन होता है हमारे पास बीच वाला टर्म, जो दिख रहा होगा आपको, बीच वाला टर्म होता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो हम यहाँ से किसका, b का, b जो होता है वो होता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। तो हमारे पास अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो किसका हमें मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27, मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a की वैल्यू हो गई 3 एंड c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 27। तो जब हम इस चीज को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 27। एंड हमें b की ही वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 3 इज इक्वल टू जगह पास 81। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई 9। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 एंड 27 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या हो गया हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27 इस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9, जो हमने फाइंड कर लिया। फाइंड कैसे किया, एक बार इसको दोबारा से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जब बीच का जो ये जो क्रॉस टर्म होता है ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम हो अगर, तो मीन प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, बी होगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। इट मीन्स कि हमें इसकी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 27। इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो हमारे पास 3 एंड 27 की मीन प्रोपोर्शन हो गया 9। नाउ क्वेश्चन में हमें एक और चीज पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या था, b मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, एंड यहाँ पे था c इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। थर्ड प्रोपोर्शन किस केस में था, यहाँ पे भी जब क्रॉस वाले टर्म सेम होगा तो c जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन क्या था, b एंड c था हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस कि हमारे पास a एंड b की वैल्यू क्या है, 3 एंड 27। यहाँ पे क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, 3 एंड 27। थर्ड प्रोपोर्शन, इसके मींस क्या हो गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड थर्ड प्रोपोर्शन किस में क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस कि हमें क्वेश्चन में किसकी, a की एंड b की वैल्यू गिवन है,
तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3 अपॉन बी की वैल्यू 27 इज इक्वल टू 27 अपॉन सी। सो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ आ गई 3c इज इक्वल टू 27 इंटू 27 एंड सी की वैल्यू होगी हमारे पास 27 इंटू 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27, सी की वैल्यू होगी हमारे पास 243। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने b की वैल्यू 9 फाइंड कर ली थी, बट आप ध्यान में रखें कि जब यहाँ पे क्वेश्चन में था पहले मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन हम फाइंड करते हैं इस b का, बट जब हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है, तीसरे वैल्यू क्या, यहाँ गिवन है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन के केस में क्या था कि a एंड b एंड c था, हमारे पास तीन ही वेरिएबल था, तो हमें 3 एंड 27 तो गिवन था एंड हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मींस x मान ले हम, तो ये तो वैल्यू हो गया a का, ये वैल्यू हो गया b का, तो a की वैल्यू मींस 3 अपॉन 27 इज इक्वल टू 27 अपॉन x। x की वैल्यू फाइंड कर ले, वही हमारे पास क्या हो गई, c की वैल्यू। नाउ गाइस प्रोपोर्शन में कुछ ये जो फॉर्मूला था हमारे पास a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, दोनों से सेम होते हैं, तो इसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस है प्रोपोर्शन के, मींस हम इस फॉर्मूला को कैसे कैसे डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d मींस ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या था, a रेशियो b, डबल ये जो रेशियो का सिंबल एंड c रेशियो d। तो अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे एक होता है हमारे पास कॉम्पोनेंडो रूल। क्या होता है हमारे पास, कॉम्पोनेंडो रूल होता है। कॉम्पोनेंडो रूल में क्या होता है, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये होता है हमारे पास कॉम्पोनेंडो रूल। एक होता है हमारे पास डिविडेंडो रूल। डिविडेंडो रूल में क्या होता है, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। सिमिलरली हमारे पास होता है, अब ये हो गया कॉम्पोनेंडो, ये हो गया डिविडेंडो। फिर एक होता है कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो, मींस उस इक्वेशन में दोनों एक साथ होता है, कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप ये जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आप क्वेश्चंस में यूज करके अब उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सभी फॉर्मूलाज को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उन क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड होता है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक होता है हमारे पास इन्वर्ट रूल। इन्वर्ट रूल में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाता है AD इज इक्वल टू BC। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, B अपॉन A, मींस ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये हो जाता है B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C। तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्ट रूल। आप इसको भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो ये हमारे पास इन्वर्ट रूल। एक होता है हमारे पास अल्टरनेट रूल। अल्टरनेट रूल में क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। यहाँ से देख सकते हैं आप क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहाँ से अल्टरनेट रूल में क्या हो गया, ये दोनों एक साथ रेशियो हो गया है एंड ये दोनों एक साथ रेशियो हो गया, तो a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अब सपोज अगर वो क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, एंड ऐसे ही फर्दर चलता रहा ये रेशियो, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाता है। वो क्या होता है हमारे पास कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। सपोज यही तीनों रेशियो आपस में सेम है, तो यहाँ से इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। सो गाइस ये थे कुछ एप्लीकेशंस जो ये प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था हमारे पास, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी को हम कैसे कैसे डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। एंड इस ये जो टॉपिक है प्रोपोर्शन, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में प्रोपोर्शन के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो, अगर ये आपको जो कंटेंट है वो आपको बढ़िया लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, आपको इस कंटेंट से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछें, कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं कि कैसे इस कंटेंट को और भी बेहतर बनाया जा सके। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।